नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 7:08 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। सबसे पहले आज के कुछ मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार के किसानों को एक और बड़ी सौगात, अब इन मशीनों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। LIC कर्मचारियों और एजेंट्स की हुई बल्ले बल्ले, पेंशन में बढ़ोतरी के साथ कमीशन और ग्रेजुएटी में हुआ इजाफा। CM खट्टर ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। हरियाणा विधानसभा में बोले, सरकारी भर्ती में जो भी अधिकारी गड़बड़ी करेगा बर्खास्त करूंगा। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। शीतकालीन सत्र में खट्टर सरकार ने दी ये गारंटी, बताएंगे पूरी अपडेट। HKRN करने जा रहा है हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती, बताएंगे पूरी डिटेल। हरियाणा में अब सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस। पुलिस पहले जांच करेगी, फिर लगेगी धारा 498A। DGP ने अफसरों को दिया आदेश। हरियाणा में कक्षा 6 से 12 तक शुरू होगी नैतिक शिक्षा की पढ़ाई। छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 10 अंक। HKRN के तहत कर्मचारियों को वेतन में पिछली सेवाओं का लाभ मिलेगा या नहीं, जारी हुआ ताजा अपडेट। भारत में कोरोना से एक दिन में 5 की मौत, 335 नए केस मिले। केरल में मिला नया JN.1 वेरिएंट। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन नेवी में 910 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास ग्रेजुएट्स को मौका, महिलाओं के लिए निःशुल्क। और इग्नू में ओपन एंड डिस्टेंस मोड के लिए आवेदन हुए शुरू। 31 जनवरी 2024 तक करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का मौसम लगातार साफ और शुष्क बना हुआ है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के बार बार सक्रिय होने से मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर का पहला पखवाड़ा समाप्त हो चुका है। एक के बाद एक सक्रिय हो रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे इलाके से कड़ाके की ठंड नदारद है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण नमी की कमी के कारण कोहरा और ठंडे दिन भी देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हवाओं की दिशा में बार बार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उतार चढ़ाव वाला मौसम दिखाई दे रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। वर्तमान परिदृश्य में उत्तरी पहाड़ी इलाकों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इस सीजन में दिसंबर महीने में दिन में ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गेस्ट टीचरों को एक अच्छी खबर सुनाई है। प्रदेश सरकार ने सदन में स्पष्ट बताया है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें नौकरी से भी नहीं हटाया जाएगा। वे रिटायरमेंट यानी कि 58 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 2019 में गेस्ट शिक्षकों को रोजगार की गारंटी का कानून बना चुकी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गेस्ट टीचर्स के वेतन में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गेस्ट टीचर्स के ऑनलाइन ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले रेगुलर टीचरों की ट्रांसफर होगी और उसके बाद गेस्ट टीचर्स को ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा। हरियाणा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम सभी अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाना चाहते हैं और 162 टूटे फूटे PHC और CHC का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 134 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 1 सामुदायिक और 37 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो अगर आप हरियाणा रोडवेज में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 280 पदों पर भर्ती होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। जैसे ही इन पदों के लिए आवेदन शुरू होगा, हम आपको हमारे चैनल यानी CWB हिंदी न्यूज पर अपडेट अवश्य करेंगे, इसलिए आप चैनल को लगातार नियमित रूप से देखते रहें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hkrnl.iti.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। हरियाणा में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या सरकार और लोगों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। लापरवाही का होना प्रमुख कारकों में से एक है। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए लेन ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहली बार जब कोई व्यक्ति लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे 500 रुपए की जगह अब 2500 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। अगर उन्होंने ऐसा दूसरी बार किया तो 1500 रुपए की जगह अब उसे 7500 रुपए का चालान कर सकता है। इसके जरिए सरकार का मकसद लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा सरकार दिल्ली जयपुर हाईवे पर CCTV कैमरे लगाने की योजना भी बना रही है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 498A यानी दहेज के तहत मामला दर्ज करने से पहले दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की गहन जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने राज्य में महिला उत्पीड़न अपराधों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। बैठक में यह बात सामने आई कि कई मामलों में दहेज उत्पीड़न की शिकायत में कई बार निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। इसलिए पुलिस थानों में दर्ज धारा 498 यानी दहेज के मामलों को लेकर अब अहम फैसले लिए गए हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे अपने अपने जिलों में महिलाओं की टीमें बनाकर हॉटस्पॉट इलाकों में जाएं और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को सबक सिखाएं। अब महिला की शिकायत दर्ज करने के बाद सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। इसके बाद असली दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से निर्दोष लोगों को भारी राहत मिलने वाली है। हरियाणा में 60,000 सरकारी भर्ती को लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किए जाने के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 60,000 सरकारी भर्तियां 2023 तक पूरी करने का संकल्प याद दिलवाने के लिए प्रत्येक विधायक को पत्र सौंपने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने विधानसभा से पहले ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया और जबरन उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि 60,000 सरकारी भर्तियां पूरी नहीं की जाएंगी। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची विवाद के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC की भर्ती में शामिल पाया गया तो उसे तुरंत रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि HPSC में डिप्टी सेक्रेटरी के पास से पर्ची और खर्च पकड़ा गया है। कादियान ने कहा कि सीएम आप गीता को मानते हैं, अर्जुन बनिए और तीर चलाइए। साथ ही सदन में इलाहाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज और CMO विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस विवाद का खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस विभाग में 21,000 से अधिक और स्वास्थ्य विभाग में 14,000 से अधिक रिक्तियां हैं। वहीं 9 साल में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हकीकत तो यह है कि शिक्षा विभाग में 71,000 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जल्द ही शिक्षकों के बड़े स्तर पर भर्ती होने वाली है। नई भर्तियों पर 7 साल के बाद स्टे हटने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। यह भर्ती आरक्षण की रोस्टर प्रणाली के तहत होगी। इससे आरक्षित वर्ग के वंचित बेरोजगारों को भी रोजगार की आस जगी है। MDU में नई भर्तियों पर पिछले 7 साल से रोक लगी हुई थी। इससे पिछले 10 वर्ष से शिक्षक बनने की राह ताक रहे बेरोजगारों को बड़ी राहत पहुंचेगी। अंतिम भर्ती 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर BK पुनिया ने निकाली थी। इसमें आरक्षण प्रणाली का जिक्र नहीं होने के चलते SC व BC श्रेणी के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते अदालत में याचिका दायर की गई। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला जारी करते हुए भर्ती पर से स्टे हटा लिया है। हाईकोर्ट से स्टे हटने के साथ ही MDU के 34 विभागों में 157 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल है। इनमें से 15 पद प्रोफेसर के हैं। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को वेतन वर्दी में पिछली सेवाओं को लाभ नहीं मिलेगा। वेतन में वर्दी के मामलों में पिछली सेवाओं की गणना नहीं होगी। मानव संसाधन विभाग की तरफ से इस बारे में सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बीते साल 19 जनवरी को कच्चे कर्मचारियों के लिए निर्धारित DC रेट की जगह निगम रेट फिक्स किए थे। कई विभाग स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे कच्चे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के उद्देश्य से पिछली सेवाओं की गणना की जा सकती है। अब मानव संसाधन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में पिछली सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूबे के किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब रोटावेटर और आलू की बिजाई मशीन पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर दोनों मशीनों को सब्सिडी योजना की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने, इसके लिए खेत में बिजाई से लेकर मंडी में फसल बिक्री तक हर कदम पर हमारी सरकार किसानों की सहायता कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे उनकी फसल के पैसे भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पारंपरिक खेती कम होते आकर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन फसलों की खेती पर सब्सिडी दी जा रही है। वहीं प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर अब 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि भी दी जा रही है। किसानों को KCC के जरिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 37% की कमी आई है। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक नैतिक शिक्षा शुरू होगी। इस सत्र यानी 2023-24 से 12 लाख छात्र पढ़ेंगे। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए एक ही किताब होगी। एक किताब कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होगी, तो वहीं एक किताब कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए होगी। इनमें नए पाठ जोड़े गए हैं। इसे हिंदी के शिक्षक ही पढ़ाएंगे और छात्र को परीक्षा में इस सब के 10 अंक मिलेंगे। तीनों पुस्तकें शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रकाशित की गई है।
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के लाखों कर्मचारियों और एजेंट्स को नए साल से पहले ही बड़ी सौगात मिली है। LIC ने पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही कमीशन और ग्रेजुइटी में भी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम 6 दिसंबर से लागू हो गए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने में LIC एजेंट और कर्मचारियों के लाभ के लिए ग्रेजुइटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी तथा रिन्यूअल कमीशन की बहाली की घोषणा की थी। अब ग्रेजुइटी को 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने, फैमिली पेंशन की दर 30% करने और रिन्यूअल कमीशन दोबारा से चालू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो एजेंट्स के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर 3,000 रूपए से लेकर 10,000 रूपए का था, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए कर दिया है। इस बढ़ोतरी से एजेंट्स के परिवारों को बेहतर सुरक्षा कवर मिलेगा। अब LIC ने फिर नियुक्त किए गए एजेंट्स को भी रिन्यूअल कमीशन पाने का हकदार माना है। अभी तक के LIC के नियमों के मुताबिक एजेंट्स पुरानी एजेंसी के तहत किसी भी बिजनेस पर रिन्यूअल कमीशन के हकदार नहीं है। एक बार फिर से भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 लोगों की मौत केरल में दर्ज की गई है, वहीं एक मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। खबरों की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, वहीं 5 मौतें दर्ज की गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 पहुँच गई है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जिन लोगों को अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की हिदायत दी गई है। वहीं मंत्रालय की वेबसाइट की माने तो देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। इंडियन नेवी ने चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्टमैन और ट्रेड्समैन मेट सहित विभिन्न कमांड के पदों के लिए भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। नौसेना ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष व सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन उनके आवेदनों की स्क्रीनिंग और उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को 295 रूपए का फीस का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 168 अंक की गिरावट के साथ 71,315 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और ये 21,418 के स्तर पर क्लोज हुआ। IRCTC के शेयर में 93 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि 11.94% की तेजी देखने को मिली है और ये 874 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 6 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम सोना 495 रुपए सस्ता होकर 61,872 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिली और ये 599 रुपए सस्ती होकर 73,674 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।